हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। डाइफेनिल मेथेन का आणविक सूत्र C13H12 है और इस प्रकार से हमें बेंजीन वलय के साथ में यहाँ पर बताया गया है। यदि इसके एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से विस्थापित कर दिया जाए तो संरचना समावयवियों की संख्या होगी और विकल्प हमें दिया है A 8, B 7, C 6 और अंत में D 4 दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा यदि हम बात करें तो ये संबंधित होगा समावयवता से। और हम जानते हैं कि समावयवता के लिए जो आणविक सूत्र है वो समान होना चाहिए, परंतु उसकी जो संरचना है वह अलग अलग होनी चाहिए। तो हम इसको किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं? यदि हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले हम इस संरचना को निरूपित कर लेते हैं। और यहाँ पर CH और एक क्लोरीन को हम यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ देंगे और पुनः एक बेंजीन वलय को हम यहाँ पर इस प्रकार से बना देंगे। एक संरचना यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। अन्य संरचना के विषय में यदि हम बात करें तो किस प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं? पुनः एक बेंजीन वलय, और हम जानते हैं कि बेंजीन के इन 6 जगह पर जो है कार्बन जुड़े हुए होते हैं, तो उनके साथ भी हम क्लोरीन को जोड़ सकते हैं। पुनः यहाँ पर एक बेंजीन वलय को हम इस प्रकार से निरूपित करेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से तो एक क्लोरीन को हम यहाँ पर इस प्रकार से विस्थापित कर सकते हैं। और हम बात करें तीसरे नंबर के विषय में तो पुनः यहाँ पर एक बेंजीन वलय हम इस प्रकार बनाते हैं और यहाँ पर CH2 और पुनः एक बेंजीन वलय इस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो हमने पहला क्लोरीन यहाँ पर, तो अब अन्य क्लोरीन को हम यहाँ पर इस प्रकार से निरूपित करेंगे। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो हमारी संरचना बनेगी। अब अगली संरचना में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है वो यहाँ पर होगा। ऐसा नहीं है कि यही क्लोरीन अगर हम यहाँ पर भी जोड़ दें, यहाँ पर भी जोड़ दें, यहाँ पर भी जोड़ दें तो वो एक ही संरचना में गिना जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये संरचना और ये संरचना अलग अलग हो जाएगी। तो ये संरचना आप चाहे यहाँ पे जोड़िए चाहे आप यहाँ पे जोड़िए, बात एक ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर और अंतर किस तरीके से कर सकते हैं? तो एक क्लोरीन को आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं और बेंजीन वलय के लिए, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर पुनः ये बेंजीन वलय इस प्रकार से निरूपित कर देंगे। तो हमने देखा है कि 1 2 3 और 4 यहाँ पर जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करने के बाद में अगर हम क्लोरीन को जोड़ते हैं तो जो समावयवी बनेंगे, जो परस्पर एक दूसरे के समान होंगे, वह यहाँ पर 4 होंगे। तो विकल्प ए में हमें दिया है 8 जो कि नहीं होगा, बी में दिया है 7 ये भी नहीं होगा, सी में हमें दिया है 6 और हम बात करें विकल्प डी में जो कि हमें 4 दिया हुआ है। अतः विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।